माय फ्रेंड, अगर आप बहुत चीज़ें आपको आती है, आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, स्टिल यू आर इन लॉसेस, आप अभी भी लॉसेस में हो, जबकि आपके पास आप मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के मूवमेंट को समझते हो, तो ये आज वीडियो आपके लिए, क्योंकि सेम चीज़ ये मेरे साथ हुआ। जिस चीज़ों को मैं रिकवर भी किया और प्रॉफिटेबल भी बना, और आज आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं किस साइकोलॉजी के साथ अपने अकाउंट को ग्रो किया, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी अचीव किया आफ्टर लर्निंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस मोर देन 2 ईयर्स। सो पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो आप देखो, ये आप देख रहे हो, ये चीज़ आप पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ थोड़ा पर्सनल चीज़ भी होगी तो उसको मैं हो सकता है ब्लर कर दूंगा, लेकिन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं मतलब ये जितना भी चीज़ आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ हाउ टू रिकवर लॉसेज, हाउ टू रिकवर बिग लॉसेज के कॉन्सेप्ट के साइकोलॉजी पे है। ये सब कुछ उस समय में लिखा था, क्योंकि जब हमारा बहुत सारा लूजिंग स्ट्रीक चलने लगता है, जब हम लोग लॉस में आने लगते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा लॉस में आने लगते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली लॉस करने लगते हैं, तब हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिरने लगता है, और हमारे में फियर, एंजाइटी आने लगती है, और फोमो भी साथ में आने लगती है। इसके कारण क्या होता है, अकाउंट हमारा वाइप आउट होता ही होता है, प्लस फियर के चलते और फोमो के चलते ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम लोग अपने आप को कितना भी ओवरकम करके रखें, बट वी कैन नॉट स्टॉप आवर सेल्फ बाई डूइंग ओवर ट्रेडिंग। सो ये चीज़ों पर मैं आज बात करने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको बहुत से बहुत, जितने कम समय में जितना ज़्यादा समझा सकूँ उतना ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले बात करते हैं कि हम लोग बड़ा लॉसेस कब करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, आप मार्केट में कब से हो, ठीक है, आप मार्केट में कब से हो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर तो हो सकता है कि आप लॉस कर रहे हो, तब कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर किसी को सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, एक मिनट में मार्कर लेके आता हूँ। हाँ, तो अभी आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो कैसे बन सकते हैं। तो इसका कुछ 3 स्टेज है, इसका कुछ 3 स्टेज है, मतलब 4 स्टेज है। देखो, पहले तो आप लर्निंग के स्टेज में होंगे, ठीक है, पहले आप लर्निंग के स्टेज में होंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एग्जीक्यूट करने लगोगे अपने ट्रेड को, और उसके थोड़ा लॉस्ट फेज में चलने लगोगे। इसमें क्या होगा, लक थोड़ा चलेगा आपका, लेकिन मैं लक का बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ कैलकुलेटेड का, मैं बात करता हूँ मार्केट में आप किस तरह से प्रॉफिटेबल अचीव कर रहे हो, मार्केट में कैसा पैसा बना रहे हो, तब आपका लॉस फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है, 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, और जितना मतलब एक चीज़ हमेशा याद करके रखो, द फास्टर यू लर्न, द फास्टर यू बिकम प्रॉफिटेबल। जितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आप लर्न करोगे, मिस्टेक से लर्न करोगे, मिस्टेक को रिपीट नहीं करोगे, दूसरे लोगों से सीखोगे, तो उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करोगे, उतना स्पीड करोगे, ठीक है। तो लॉस फेज के होने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस आने के बाद भी आप एक लूजिंग फेज में आ जाते हो, मतलब ये तो लूजिंग फेज था ही, लेकिन ये हो जाता है लूजिंग स्ट्रीक आ जाता है। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होने लगता है, लेकिन इसमें आप एक चीज़ गलती करते हो, जो आपका लर्निंग्स होता है उसमें आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी। ये कब आता है, जब आप समझने लगते हो कि आपका लूजिंग स्ट्रीक क्यों आ रहा है, और आप इसको हटाना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो। तब आप समझते हो कि मेरे पास तो भाई अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मेरा पैसा तभी बनता है जब मैं बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता हूँ, मेरा पैसा तभी अच्छा बनता है जब अपने सेटअप पे एंट्री बनाता हूँ। मैं जब ओवर ट्रेडिंग है, जब बिन सेटअप पे ट्रेड किया हूँ, तो अक्सर मेरा लॉसेज हुआ है। जब मैं सेटअप पे ट्रेड लिया हूँ, भले ही बहुत कम ट्रेड मिला हो मंथली वाइज, लेकिन तब तक प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है। तो अल्टीमेटली मेरा मार्केट में क्या गोल है, अल्टीमेटली मेरा मार्केट में ही गोल है, क्योंकि मुझे पैसा बनाना है, और वो छोटे फंड का हो या बड़े फंड का हो, पैसा पैसा होता है। तो मतलब क्या, तब आप समझ जाते हो कि मार्केट में बीइंग सर्वाइव इन मार्केट देयर इज 2 रूल्स। तो वो रूल्स क्या है, तो वो रूल्स है, पहला रूल्स तो वो है कि आप मार्केट में सर्वाइव करो। और मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके। सो बीइंग इन द मार्केट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कैसे, वो चीज़ अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो और बहुत सारे लर्निंग्स को एग्जीक्यूट करो मार्केट में। फियर फोमो ग्रीड को अवॉइड करना होता है। वैसे ही ये चीज़ों को आपको पार करना पड़ता है। तो अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस और मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, तो माय फ्रेंड आज आप बहुत अच्छे वीडियो में आए हो, क्योंकि इस वीडियो में भले ही व्यूज़ कम आए, लेकिन व्यूज़ के चलते इस वीडियो को जज मत करना, क्योंकि आपको ये रियल ट्रेडर सिखा रहा है, ये रील ट्रेडर नहीं सिखा रहा है, रियल ट्रेडर आपको सिखा रहा है, ठीक है। तो आपका लर्निंग डन हो चुका है, और लर्निंग तो डन हो चुका है, मैं उस लर्निंग का बात कर रहा हूँ जो स्पेशली मार्केट के लिए ज़रूरी है फॉर प्रॉफिट। बट लर्निंग तो आप जिंदगी भर करते रहोगे, आपका लॉस होगा, आपका प्रॉफिट होगा, उससे लर्निंग्स होगा। हमेशा मार्केट में कुछ चेंजेस होता है, हर समय कुछ चेंजेस होता है, हर वक्त कुछ चेंजेस होता है, हर सेकंड कुछ चेंजेस होता है, तो हर समय आप लर्निंग करते हो मार्केट से।
ठीक है। उसके बाद आप लॉस फेजेस में जब इनिशियली बिगिनर रहता था वहाँ से भी आप निकल गए, ठीक है। ये दोनों फेज डन हो चुका है। और बाकी जो ये बहुत सारे लोग क्या है ना, इसी फेज में बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 99% जो लॉस में जो लोग होते हैं स्पेशली इंडियन मार्केट, वो तो लर्निंग के फेज में भी नहीं आते, शुरुआत में ही आते, सोचते क्विक मनी स्कीम है, क्विक रिच स्कीम है, चलो पैसा लगाते हैं और रिच होते हैं, और वैसे में वो लोग लॉस कर देते हैं। तो वो तो इस फेज में भी नहीं आते, तो वो लोग तो गैम्बलिंग माइंडसेट से आते, तो उन लोगों को हटा दो। मैं बात कर रहा हूँ सक्सेसफुल ट्रेडर्स का, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का, एक रियल फेजेस का, ठीक है। उसके बाद आप लूजिंग स्ट्रीक में आते हो, जहां पर आप सब कुछ जानते हो लेकिन तब भी लॉस कर रहे हो। आपको ये डाउट होता है कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए रियली में बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो आप ये सब चीज़ सीखने के बाद भी आप क्यों लॉस में, तो आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है कि सही बात है, जो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है वो लोग सही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ समझने और सीखने के बाद भी मैं लॉस में। तो आपके मन में ये आने लगता है। तब उसके बाद पता है इसमें आपका क्या कमी होता है, एक चीज़ कमी होता है जिसको आप इंप्रूव करके आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। क्या वो चीज़ है ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम करना, क्या वह चीज़ फियर फोमो ग्रेड को ओवरकम करना होता है, क्या वो चीज़ मतलब A+ सेटअप होता है, क्या वो चीज़ डिसिप्लिन होता है, क्या वो चीज़ कंसिस्टेंसी होता है, क्या वो चीज़ रूल्स को फॉलो करना होता है, क्या वो चीज़ नए नए कॉन्सेप्ट नए नए सेटअप को सीखना होता है, SMC ICT, तो फिर प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स, तो फिर कुछ थ्योरी, ये सब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करें। तो इसमें दो चीज़ डिपेंड करता है, क्या फैक्टर है, दो चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या चीज़, दो चीज़ जो होता है ना, टू थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। पहला क्या है, पहला आपको पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट में हो। अगर आप इंडियन मार्केट में हो तो मैं बोलता हूँ निकल जाओ, सच बोलता हूँ मैं, निकल जाओ, क्योंकि इंडियन मार्केट में इक्विटी में पैसा नहीं बनेगा, उसके लिए बहुत फंड चाहिए, और इक्विटी में रियली अगर ट्रेडिंग करना है ना तो इक्विटी से निकल जाओ। खैर ये मेरा एडवाइस तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ रियली क्या किया जाता है। हाँ अगर आप बिगिनर हो तब आप इक्विटी में हो तब ठीक है, लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो यू शुड बी आउट, ठीक है। एक इंडियन मार्केट में हो तो मैं तो बोलता हूँ मेरे इंडियन मार्केट खराब है भाई, मेरे अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट बकवास है, बाकी आप लोग खुद का जान लो। हाँ इंडियन मार्केट उसके लिए अच्छा है जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है और 2-5 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके बैकअप में करोड़ों रुपए का फंड है, और वो 1-2-4 रुपए का स्कैल्पिंग कर रहा है, मतलब 10 रुपए के भाव पे शेयर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है, प्रीमियम खरीद रहा है और 12 रुपए पे बेच रहा है, तो बड़ा फंड होता है वो लोगों के बैकअप में, तो इसलिए बड़ा पैसा बना पाता है। और हम लोग सोचते हैं कि 20 रुपए का हम लोग प्रीमियम खरीदेंगे सीधे 100 में बेचेंगे, तो हम लोग अल्टीमेटली लॉस में हो जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी मतलब एक हाईली एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। तो आप ग्लोबल मार्केट में आ जाओ। ग्लोबल मार्केट में हमें 2 मार्केट समझ आता है, वो क्या है, एक आता है फॉरेक्स और एक आता है क्रिप्टो, एक आता है फॉरेक्स एक आता है क्रिप्टो। तो देखो अगर आप, मैं तो बोलता हूँ क्रिप्टो बहुत अच्छा मार्केट है, अब फॉरेक्स से कंपेयर नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि फॉरेक्स भी बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, बहुत बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, $1 ट्रिलियन का मार्केट है, ठीक है। लेकिन ये इलीगल है हमारे कंट्री में, ये इंडिया में इलीगल है, तो इससे बच के रहो यार, इलीगल बिजनेस मत करो, ठीक है। लीगल बिजनेस करो, क्रिप्टो मार्केट और ग्लोबल मार्केट है। अब आगे मैं बताता हूँ, अब मैं क्या बोला कि 2 चीज़ डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है किस मार्केट में हो, और दूसरा चीज़ डिपेंड करता है कि आपके पास एज है भी या नहीं है। तो अगर आप क्रिप्टो में हो, अगर आप क्रिप्टो में हो, ठीक है, अगर आप क्रिप्टो में हो तो आपको समझना चाहिए भी क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट है, और जहां हम लोग इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते थे, वो चीज़ क्रिप्टो मार्केट में नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना होता है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है यहाँ पर कि हम जितना ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कंफर्मेशन होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग अचीव करेंगे। तो वो ग्लोबल मार्केट है, जाहिर सी बात है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ऑपरेटर बैठते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे रिटेलर का एसएल खाया जाता है, ठीक है। तो जो क्रिप्टो मार्केट, सॉरी वीडियो बीच में बंद हो चुका था, ठीक है, अब सही है सब कुछ। तो आपको पहले तो अपना एज ढूंढना पड़ता है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में देखो छोटे टाइम फ्रेम पे ना रिटेलर्स का एसएल खाया जाता है, और बड़े टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटर बहुत बड़ा अपना बड़ा पैसा लगाता है। आपको क्या लगता है, हम लोग जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो रिटेलर, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स है, वो भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे स्कैल्प कर लेते होंगे या होल्ड कर लेते होंगे, पोजीशन को ट्रेड करते होंगे? आपको क्या यही लगता है? तो आपको अगर ये लगता है तो वहम में हो भाई। वो लोग बार बार पैसा नहीं लगाता है, वो लोग रिटेलर को चलने देता है जितना देर तक चलता है, उसके बाद वो लोग बहुत बड़ा फंड लगाता है, और मार्केट में अचानक से पंप और अचानक से डंप जो देखते हो ना, वो बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्ट्राइक प्राइस पे उन लोगों का बड़ा फंड एडेड होता है, जो चीज़ हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ही समझ पाते हैं। आप एक चीज़ एज्यूम करना, आप अगर क्रिप्टो मार्केट में और 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक बार चार्ट पर जाना बिटकॉइन के, और 2 टाइम फ्रेम देखना, एक बार 15 मिनट का, मैं तो बोलता हूँ कि आप 3 टाइम फ्रेम देख लो, एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लो, उसके बाद 4 घंटा का टाइम फ्रेम देखना, और उसके बाद 2 घंटा का टाइम फ्रेम देखना, सीक्वेंस वाइज देखना, पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उसका 4 घंटा का टाइम फ्रेम, उसका 2 घंटा का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ना सप्लाई और डिमांड अप्लाई कर दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ और वहाँ करो, आपको पता खुद चल जाएगा कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल क्यों नहीं थे। फिर 2 घंटा पे आ जाओ, तो जो लोग बोलते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट, खुद आपको पता चल जाएगा आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो।
क्योंकि मैं तो 15 मिनट तो हटा ही दो भाई। अब बाकी रही बात 4 घंटा 2 घंटा, तो जो लोग बोलते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बिगिनर करते हैं, भाई एक बात बता देता हूँ, मार्केट में ना लेस इज मोर। और मार्केट चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे सब्जी का मंडी हो, सब जगह सप्लाई और डिमांड का काम चलता है। हर एक बिजनेस में सप्लाई और डिमांड वर्क करता है। तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, और जब क्या करना, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सप्लाई और डिमांड प्लॉट कर देना, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, और देखना कि क्या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, और देखना कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग हो जाएगा। लेकिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट तो हो गया, बट रिजेक्शन देके फिर जोन के अंदर आ जाएगा। और फिर पता है अल्टीमेट क्या होगा, आप 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, ओहो ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग हो चुका है, अब तो मैं एंट्री बनाऊंगा लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी में। और फिर पता चलता है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन आया और आपका एसएल चल गया, फिर आप बोलते हो फॉल्स ब्रेकआउट। नहीं भाई, आप टाइम फ्रेम पे गलत टाइम फ्रेम पे कोई और सेटअप यूज कर रहे हो, या मैं कह सकता हूँ गलत टाइम फ्रेम पे गलत सेटअप यूज कर रहे हो। ठीक है, हर टाइम फ्रेम का अपना अपना सेटअप वर्क करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई और सेटअप वर्क करता है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई और सेटअप वर्क करता है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई और सेटअप वर्क करता है। तो एज मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले तो मार्केट आप समझ गए, उसके बाद आप अपना मार्केट के अकॉर्डिंग आप अपना एज बनाते हो। यानी कि आप प्रॉफिट कर रहे हो तो ये एनालाइज करो आप क्या करके प्रॉफिट बना पा रहे हो, और लॉस कर रहे हो तो ये एनालाइज करो आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो तो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, क्या कर रहे हो जो आप लॉस कर रहे हो। ये चीज़ एनालाइज करने के बाद अपना एज बनाओ, उसके बाद उस पर ट्रेड करो, उसके बाद आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो अपना एज बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने बड़े लॉसेस को एक ट्रेड में मत रिकवर करने का कोशिश करो। बिग लॉसेस जो हमारा होता है ना, मतलब जो बिग लॉसेस आपका जो है, उसको एक ट्रेड में, विद इन 1 ट्रेड में ये मत माइंडसेट रखो कि उसको रिकवर कर लेना है। ठीक है, अगर आप ऐसा माइंडसेट रखोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन फेस करोगे। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा। बिग लॉसेस के समय क्या करना चाहिए हमें, बिग लॉसेस के समय हमें पोजीशन साइजिंग क्या करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग कम कर देनी चाहिए। अगर आप 100 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपको कम करके 50 लॉट पे आ जाना चाहिए, 80 लॉट पे आ जाना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग पोजीशन साइजिंग कम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो पहले तो पोजीशन साइजिंग को कम करो, पोजीशन साइजिंग को कम करो। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग भी मत करो, ओवर ट्रेडिंग भी बिल्कुल मत करो। फियर, फोमो, ग्रीड, इस चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट में ना जब तक ये 3 चीज़ें रहेगी आपके साथ, तब तक आप लाइफ टाइम में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर मार्केट में आपको सर्वाइव करना और अच्छे प्रॉफिट के साथ सर्वाइव करना है तो आपको फियर, फोमो और ग्रिड अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास एज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एज इस एक वीडियो में नहीं समझाया सकता, लेकिन हाँ, इसको अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूँ कि ये एज आखिरकार होता क्या है, तो ये एज होता है आपको एनालाइज करना होता है कि आप क्या करके प्रॉफिटेबल हो। मान के चलो कि मेरा कोई सेटअप है, ठीक है, मेरा कोई सेटअप है, मैं उस सेटअप को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, और 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, और देखा कि मेरा सेटअप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे नहीं चल रहा है जितना 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे बैक टेस्ट किया, और यहाँ पे बैक टेस्ट में इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम का मेरे सेटअप का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं समझ चुका हूँ कि मेरा एज ही ये है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे विद दिस सेटअप, मुझे इस सेटअप के साथ इस समय ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे अपॉर्चुनिटी उठाना है। अल्टीमेटली आपके पास एक अच्छा सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेटअप क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। स्ट्रैटेजी क्या होता है, जिस स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड कर रहे हो, देखो स्ट्रैटेजी पता है किसको कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि एसएमसी सीख लो तो ये स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर लो, फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईसीटी ट्रेड कर लो, प्राइस एक्शन ट्रेड कर लो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर ट्रेड कर लो, आरएसआई, डाइवर्जेंस, वॉल्यूम, ईएमए, एसएमए वगैरह वगैरह। बट पता है स्ट्रैटेजी क्या होता है, अगर आप 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास हो चुका होगा तो आप एक चीज़ समझो कि आप मार्केट में एक ऐसा पैटर्न देखने लगे होंगे, जिस पैटर्न मार्केट में जब भी फॉलो होता है तो वो उस पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है, उस पैटर्न को वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, यानी कि वो फिर से फुलफिल होता है। उस पैटर्न को अपना स्ट्रैटेजी बना लो, क्योंकि अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका और मार्केट में अभी तक आप ऐसा पैटर्न नहीं देख पाए हो किसी भी टाइम फ्रेम पे फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, तो समझ जाओ आप मजाक कर रहे हो मार्केट के साथ, और हमेशा आप मार्केट को गलती ठहराते रहोगे। लेकिन मार्केट का गलती नहीं, अल्टीमेटली आपका गलती है, क्योंकि शुरुआत में अभी लॉसेस कर रहा था। और ये डायरी, ये 1 मिनट, ये वाला डायरी और एक और डायरी है, ये और बहुत सारा पेपर्स भी है, भर भर के मैं लिखा हूँ कि क्यों मैं लॉसेस किया, भर भर के सेटअप स्ट्रैटेजी, भर भर के पैटर्न में एनालाइज किया। और अल्टीमेटली पता है आज क्या, आज मुश्किल से मुझे ना 2 घंटा से ज़्यादा भी चार्ट देखने का, चार्ट मैं देखता ही नहीं हूँ 2 घंटा से भी ज़्यादा, जबकि मेरा फुल टाइम मैं ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं 2 घंटा से भी ज़्यादा चार्ट नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ हाँ मेरा सेटअप है ये। मैं क्लोजिंग स्पेशली मैं वेट करता हूँ क्लोजिंग के लिए, क्योंकि मैं रिजेक्शन फिजेक्शन पे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसमें फोमो स्पेशली आता है। तो मैं कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ, वो कैंडल अगर 3 घंटा के बाद कैंडल क्लोज होगा तो 3 घंटा नो चार्ट,
बीच में कभी कभार हो गया, लेकिन ऐसे मैं पूरा रूल्स स्ट्रिक्ट रहता हूँ और बीच में नहीं खोलता हूँ। उसका सिर्फ यही कारण है ना, जो लोग बोलते हैं ना 6-6 घंटा मार्केट में बैठते हो, अरे भाई तो इतना, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप अगर इसको परस्यू कर लिए, इसको आप सीख लिए, तो लोग भी आपको देखेंगे भाई, मतलब लैपटॉप, मोबाइल पे, टैबलेट, मोबाइल से तो ट्रेडिंग नहीं किया जाता, टैबलेट लैपटॉप पे 1 घंटा बैठता है, 2 घंटा बैठता है और दिन का लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेता है। तो सच में ऐसा बिजनेस है। इस चीज़ को परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो कर लिया, जो अचीव कर लिया, बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। अगर आप आज $1 $2 का प्रॉफिट बना रहे हो ना, तो इस चीज़ों से मत परेशान होना या सेम होना कि आप बहुत छोटा प्रॉफिट बना पा रहे हो। पता है हम लोग ना लॉसेस, बिग लॉसेस क्यों कर देते हैं, हम लोग बड़ा लॉसेस इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम लोग छोटे फंड से ट्रेड करते हैं। एक तो छोटा छोटा प्रॉफिट होता है, मान के चलो $1 का प्रॉफिट होता है, $2 का प्रॉफिट होता है, बहुत से बहुत $5 का प्रॉफिट होता है, तो बहुत से बहुत $10 का प्रॉफिट होता है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट आप हीरो जीरो कर रहे हो, बात अलग है। अगर आप 10,000 से 20,000 के फंड से ट्रेड कर रहे हो तो इतना का प्रॉफिट होता है आपको, लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर आप मजदूरी करते हो तो 10-10 घंटा तब 1,000 रुपया मिलता है, तो आप उस 1,000 रुपये में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हो। लेकिन आप जब 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर आप 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 20,000 के फंड से बना लेते हो, तो आपको सेटिस्फाई आप नहीं हो पाते हो, और इसके चलते आप ओवर ट्रेड करते हो और आप प्रॉफिट खत्म कर देते हो। ओवर ट्रेड किसको कहते हैं? बिन सेटअप पे बिन मतलब का ट्रेड करना, उसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग, और स्पेशली इन शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो इस चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो $1 का $2 का प्रॉफिट हो रहा है ना, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना है। बाद में जाके धीरे धीरे रिस्क टेकिंग एपिटाइट बढ़ाना है, फंड बढ़ाना है। उसके बाद जिस तरह से आप फिर गूगल पे सर्च करोगे हाउ टू सेव टैक्सेस इन इंडिया, खैर वो सब बहुत बात अलग है। तो इन शॉर्ट मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने एज को ढूंढो, अपने सेटअप को ढूंढो, अपने खामियां को ढूंढो, अपने मिस्टेक से लर्न करो। मार्केट का कोई गलती नहीं है भाई, मार्केट का कोई गलती नहीं है। बनाने वाला बहुत पैसा बना रहा है, नहीं बनाने वाला मार्केट को सिर्फ दोष दे रहा है, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो, आप बाकी 99% ट्रेडर में से नहीं हो। अगर आप इंडियन मार्केट में, तो 99% ट्रेडर लॉस में है। क्यों? वो लोग में, इसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो स्मॉल फंड के साथ होते हैं, और स्पेशली वो लोग लर्निंग के, मैं क्या बोला कि अगर मार्केट में आना तो पहला फेज लर्निंग होता है, वो लोग लर्निंग के फेज में भी नहीं आता, सीधे क्विक रिच स्कीम के साथ आ जाता है कि क्विक रिच स्कीम होगा, बहुत क्विक रिच स्कीम होगा और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, ठीक है। और बड़ा फंड हीरो जीरो ट्रेड कर लेता है। कुछ लोगों का तो चलता ही है, कुछ लोगों का तो चलता ही है लाइव ट्रेडिंग यूट्यूब पे, उसका ज्वाइन कर लेता है, बोलता है बाई कर लो, सेल कर लो, छोटे से स्कैल्पिंग कर लो, और लोगों का वीडियो देख के आप बहुत ज़्यादा लॉसेस में रहते हो। तो अल्टीमेटली आपको समझना होगा कि गलती सिर्फ आपका, और उसको एनालाइज करके आपको सुधरना होगा, और अदरवाइज मार्केट आपको बर्बाद कर देगा। तो अगर आप मार्केट से सीख लिए, अपने गलती से सीख लिए, तो बहुत अच्छा कम पैसों में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और अगर मार्केट आपको सिखाने पे आ गया तो आपको कंगाल बना देगा, घर बेचने पे भी मजबूर कर देगा। इस चीज़ों को समझो, सच कड़वा होता है लेकिन सही बात है ये, ठीक है। तो एक चीज़ मैं वीडियो खत्म करते करते बोलते जाऊंगा कि अगर आप बहुत कुछ, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस चीज़ों को समझना, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग में, जैसे कि मेरा कुछ लर्निंग्स है, मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाया कि मैं कुछ बहुत सारा कुछ लिखा भी हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ों को मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक चीज़ समझो, अगर जैसे कि आप पैसा बहुत, जैसे कि जितना स्पीड में आप पैसा बनाए, मान के चलो कोई ऐसा ट्रेड लियो और आप प्रॉफिट कर रहे हो, अच्छा, बट एक ऐसा ट्रेड हो गया जितना जल्दी आप पैसा बनाए नहीं होता, ज़्यादा जल्दी आपका लॉस हो रहा है, तो समझ जाओ कि इट्स टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, अदरवाइज यू विल लेफ्ट विद नो कैपिटल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दूसरा, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टे विद योर विनर्स, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू पे फॉर द लूजर्स। अगर आप प्रॉफिट के साथ होल्ड नहीं कर रहे हो, अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर आपका 1:3 को अचीव करना है, तो करना है अपना SLTP लगाना है। 50% ऑफ द प्रॉफिट SL को कॉस्ट टू कॉस्ट, या 20% के प्रॉफिट पे ट्रेल कर देना है, 10% के प्रॉफिट पे ट्रेल कर देना है, लेकिन 1:3 अचीव करना है। हमारा ये रूल्स है, इस चीज़ों को समझना है। तो प्रॉफिट के साथ होल्ड करना है, समझ रहे हो ना। मैं इस वीडियो में कमेंट करना कि प्रूव दैट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज प्रॉफिटेबल। प्रूव, क्योंकि देखो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको एक चीज़ समझ आ जाता है कि सब कुछ तो काम का चीज़ है, लेकिन सबसे अगर इस सब चीज़ों का कोई बाप है तो वो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ठीक है। तो कमेंट करना कि प्रूव रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। मैं अगले वीडियो में अपना PNL चेक कराऊंगा और देखना कि बड़ा प्रॉफिट अल्टीमेटली छोटे लॉसेस के सामने बहुत बड़ा प्रॉफिट देके आपको जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ, अपने कैपिटल का 5% से ज़्यादा रिस्क मत लो। यानी कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो आप उससे 5% से ज़्यादा का रिस्क मत लो। मैं तो बोलता हूँ 2 से 4% का रिस्क लो, उससे ज़्यादा का रिस्क मत लो, वो भी अपने सेटअप पे। हाँ, कभी कभी वी हैव टू ब्रेक आवर रूल्स। अगर हम अपने सेटअप पे पहले 100 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे थे, अब 200 सोचते हैं, इस बार मेरे को लग रहा है कि भाई हाँ ये मेरा सेटअप है और ये सेटअप बनने में बहुत पेशेंस है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रूल्स तोड़ते हैं, एक बार एक अच्छा रिस्क लेते हैं, 100 लॉट ले लेते हैं, 200 लॉट ले लेते हैं। तो कभी कभी थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है फॉर एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है, बट हर समय ऐसा रिस्क जरूरी नहीं है।
कभी भी SL और TP से पहले एग्जिट नहीं करना चाहिए। इसमें बीच में फोमो फियर ग्रिड होता है, तो ट्रेड लो, SL TP लगाओ और देख लो कि कब अब दूसरा कैंडल क्लोज होगा, बाकी खत्म, अपने डिवाइसेस को कर दो ऑफ, और जब वो टाइम आएगा तो देख लो कि किस तरह का मूवमेंट है, फिर आप अपने SL को ट्रेल भी कर सकते हो, बाकी खत्म। आपको कभी भी SL और TP से पहले नहीं निकलना है मार्केट से। आप अपने पोजीशन को तब तक होल्ड मत करो। देखो, अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट आप क्यों मूव करना चाहिए तो अपने पोजीशन को मत होल्ड करो, इसको ऑफ कर दो। अभी कभी भी ना, मतलब नेवर मिस अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडिंग ड्यू टू फियर। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो डर के चलते आप उस सेटअप पे ट्रेड, ऐसा बात नहीं कि डर हो रहा है तो आप सेटअप पे ट्रेड मत लो। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो भाई रोबोट बन जाओ, ट्रेड ले लो, कैलकुलेटेड एसएल, कैलकुलेटेड टीपी, एवरीथिंग। क्योंकि फियर के चलते अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो अल्टीमेटली यार तब ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। हाँ, तो रिस्क देखो, रिस्क हमेशा मार्केट में होता है, तो रिस्क कैलकुलेटेड लो और बी इन गेम, बिकॉज बीइंग इन द गेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके लिए आपको कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट चाहिए और कैपिटल प्रोटेक्ट करना होगा इस चीज़ों के लिए। चेस कैपिटल नॉट रिटर्न, ठीक है। कैपिटल को चेस करो, रिटर्न देखो, रिटर्न तो आपको सेटअप के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, लेकिन कैपिटल को चेस करो। तो क्योंकि अगर 10 लाख में क्या है ना, अगर आप 1 लाख लगाए, उसमें से अगर 50-60 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है, या मान के चलो 10 लाख लगाए हो, 50-60 हज़ार, 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ आज एक दिन में 1-2 लाख का प्रॉफिट बना। वही आप 10,000 5,000 से 100-200 हज़ार 2,000 का प्रॉफिट बना रहे हो, तो आप सेटिस्फाई नहीं होते। अल्टीमेटली उस प्रॉफिट का गलती नहीं है, आपके कैपिटल का गलती है। अब नेक्स्ट चीज़, अगर आप ट्रेड ले चुके हो और आप में बीच ट्रेड में, लाइव ट्रेड में फियर फोमो ग्रिड आ रहा है, भाई अपने डिवाइसेस को ऑफ कर दो। मैम आप रिलेट कर पा रहे होगे मेरे बात से, ठीक है। फोमो, फियर और ग्रिड आपको बर्बाद कर देगा, तो इस चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ ये ज्ञान की बातें थी, तो आपको ये चीज़ समझना होगा, और रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड करना होगा, कैलकुलेटेड रखना होगा, और इमोशन को ट्रेड नहीं करना है, सेटअप पे ट्रेड करना है, ठीक है। और द फास्टर यू लर्न, द फास्टर यू बिकम प्रॉफिटेबल, दैट्स ऑल।